हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ ज्योमेट्री और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स मॉडल के थ्रू हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं आपकी कौन सी लीनियर ज्योमेट्री, जिसका आयोडाइजेशन क्या होता है आपका एसपी। एसपी आयोडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कौन सी शेप होती है या ज्योमेट्री होती है, लीनियर। ठीक है, एसपी आयोडाइज के अंदर, एसपी आयोडाइजेशन के अंदर अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल है Ab2, है ना, जर्नल Ab2 है आपका। इसके अंदर क्या है, ए आपका सेंट्रल एटम हो गया और बी आपके कैसे हो गए, सराउंडिंग एटम हो गए। सही है, तो देखिएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का। लीनियर शेप के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और एग्जांपल देखें इसके तो क्या है, फर्स्ट CO2 के अंदर आप देख सकते हो कार्बन आपका सेंट्रल एटम हो गया, दोनों ऑक्सीजन आपकी क्या हो गई, सराउंडिंग एटम। ऐसे BeCl2 भी इसी का ही एग्जांपल है, इसका भी आयोडाइजेशन क्या होता है, sp2। अब इसके मॉडल की बात करें तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें। ठीक है ना, ग्रीन बॉल हो गए आपके क्या, सराउंडिंग एटम, और ब्लैक वाला हो गया आपका क्या, सेंट्रल एटम। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का। ठीक है, ये किसकी थी, लीनियर की बात। और इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये जो तीनों एटम हैं आपके वो किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यानी कि लीनियर जो स्ट्रक्चर है आपकी ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, प्लेनर होती है। कैसी होती है, प्लेनर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज जो स्ट्रक्चर होती है आपकी वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, जनरली Ab3। इसके अंदर अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसमें क्या बनता है, एक ट्राइगोनल बनता है आपका, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, तीनों बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 120 के। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें तीनों जो बॉन्ड है आपके तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है, कोई भी क्या नहीं है इसमें, लोन पेयर नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, BF3 को इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम इसकी देखें मॉडल से स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये BF3 की स्ट्रक्चर आपकी देख सकते हो, है ना। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 120 का। ये एक ट्रायंगल बनता है। अगर हम इन तीनों को मिला दें, यहाँ से इन तीनों को क्या करते हैं, मिला दें, तो क्या बनेगा, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये तीनों किस में है, आपके प्लेन में है। तीनों जो सराउंडिंग एटम है और ये जो ब्लैक वाला सेंट्रल एटम वो किस में है, प्लेन में। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी sp2 हाइब्रिडाइज से जो बनती है ट्राइगोनल, इसके नाम में ही प्लेनर है, तो ये कैसी है, प्लेनर है। चारों एटम किस में है, एक ही प्लेन में। अब बात करते हैं अगर इसी के अंदर आपका दूसरा कंडीशन, जिसके अंदर क्या है आपका, एक तो क्या है, लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर हो गया आपके और दो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखो SO2 के अंदर आपका क्या है, एक लोन पेयर है और ये हो गए आपके दो बॉन्ड पेयर। ठीक है, पाई बॉन्ड को हम आयोडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को करते हैं ओनली। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, तो हमने सिग्मा को काउंट किया, इसलिए देखो 1 2 और 3 टोटल कितने हो गए, दो तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर, है ना, 3 हो गए, इसलिए इसका आयोडाइजेशन क्या हो गया, sp2। ऐसे ही ये आपका क्या हो गया, कार्बिन CH2। कार्बन में अगर एक लोन पेयर हो और आपका क्या, दो बॉन्डेड, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बिन बोलते हैं। और ये क्या है आपका SnF2। तो इन सब के अंदर आपको दिख रहा है कि एक एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। इन सब का आयोडाइजेशन क्या है, sp2 है। ऐसे केस में अगर हम देखें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो तो आपके क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए और एक हो गया आपका लोन पेयर, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी ये। अब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों वो आपका 120 नहीं रह पाता है, क्योंकि हम बेसपर थ्योरी में पढ़ते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो वो उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है आपकी, टेट्राहाइड्रल, है ना, टेट्राहाइड्रल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका मेथेन CH4 और अमोनियम आयन NH4+, इनकी क्या होती है, टेट्राहाइड्रल
ज्योमेट्री होती है, चारों क्या होते हैं इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर डिग्री में बात करें हम तो क्या होगा 109 डिग्री 109.5 डिग्री बोल सकते हैं, है ना। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। चार इसमें क्या है आपके सराउंडिंग एटम है और एक सेंट्रल एटम है। इनके बीच में सबका बॉन्ड एंगल कितना है 109 और ये भी 109, सारे के सारे 109 है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या नहीं है प्लेनर नहीं है। अब तक हमने जो देखी स्ट्रक्चर वो कैसी थी प्लेनर थी, ये क्या होती है प्लेन नहीं है। इसमें क्या होता है एक साथ 3 एटम आपके प्लेन में होंगे। देखो ये हमने नीचे इसको रखा तो 3 एटम एक ही प्लेन में टच हो रहे हैं आपके। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो भी 3 एटम टच होंगे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं 4 प्लेन होते हैं, जैसे इसको और इसको हम मिलाते हैं तो एक प्लेन बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल यानी कि त्रिभुज बनता है एक। वो कैसे बनते हैं, ऐसे 4 प्लेन बनते हैं टोटल, और वो कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक पीछे की तरफ और एक नीचे की तरफ टोटल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी के अंदर अगर आपका क्या हो एक लोन पेयर हो, जैसे नीचे देखो इसमें लिखा है आपका 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर हो और 3 क्या हो बॉन्ड पेयर हो, जैसे कि अमोनिया के अंदर क्या होता है एक लोन पेयर होता है आपका और 3 क्या होते हैं बॉन्ड पेयर। इसका जो एंगल होता है 107 यानी कि मैथेन से क्या होता है कम होता है। वो आपकी क्या है परफेक्ट टेट्राहाइड्रल है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है रिपल्सन नहीं है ना। अगर इसकी बात करें हम तो इसके अंदर एक लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है आपका वो क्या हो जाएगा ये आपका कम हो जाता है, ठीक है 107 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहाइड्रल ही है, और शेप की बात करें तो शेप क्या होती है इसकी पायरामिडल, है ना। इसकी शेप को क्या बोलेंगे हम पायरामिडल, इसमें पिरामिड जैसा बन जाता है कुछ। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, अगर आपके क्या है 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं आपके और 2 ही बॉन्ड पेयर होते हैं। इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 104, 104 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर होने की वजह से जो रिपल्सन है आपका वो क्या हो गया अब लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो जाएगा। बेसपर थ्योरी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल ही है इसकी, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, और अभी जो हमने पहले देखा NH3 वो भी क्या थी sp3 हाइब्रिडाइज थी। इसकी जो शेप होगी वो शेप क्या होगी इसकी शेप हो जाएगी इसकी V शेप, है ना, या हम कह सकते हैं इसकी क्या हो जाएगी वेंट शेप हो जाएगी। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वो क्या है आपकी टेट्राहाइड्रल ही रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका sp3d। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वो क्या होती है ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है वो क्या हो गया आपका PCl5। देखो टोटल कितने हो गए 1 और 3 कितने हो गए 4 और 5, तो टोटल 5 बॉन्ड बनेंगे आपके। तो PCl5 इसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें एक तो बनता है आपका ट्राइगन मतलब ट्राइगोनल बनता है और उसके परपेंडिकुलर आपकी एक लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। ये क्या है आपका एक मिक्स्ड जो कह सकते हैं मिक्स हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल होता है। कुछ इस तरह से अगर इसकी स्ट्रक्चर होती है हम देख सकते हैं। देखिए बीच में ये जो बन रहा है आपके 3 जो मैंने टच कर रखे हैं अभी, है ना, ये वाइट बॉल, इनको मिलाएं हम तो क्या बन रहा है ये एक ट्राइगोनल बन रहा है। और इसके जो परपेंडिकुलर अगर हम देखें लंबवत तो देखो कुछ इस तरह से एक बॉल ऊपर, बीच में सेंटर एटम और एक नीचे। तो इसमें आपका अगर इनको हम हटा दें यहाँ से लीनियर वाली शेप को तो देखो एक तो ये हो गया आपकी ट्राइगोनल हो गई ना बिल्कुल, ये तो प्लेन में हो गई, मैंने रख दिया देखो तीनों टच कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी लगा दें इनको तो अब ये प्लेनर नहीं रहेगी, है ना, कुछ इस तरह से ट्राइगोनल वाई पिरामिडल बोल रहे हैं हम इसको। बीच में ट्राइगोनल हो गया और ऊपर और नीचे 2 पिरामिड बन जाते हैं आपके, है ना, जैसे हमने उसमें पिछले वाले में देखा था एक पिरामिड बन रहा था। तो ये क्या थी आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। लास्ट आती है आपकी वेरी स्पेशल ऑक्टाहाइड्रल, है ना, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर।
ऑक्टाहेड्रल का बेस्ट एग्जांपल है आपका SF6, जिसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। देखो पहले वाले में क्या था, आपका ट्राइगोनल बन रहा था, इसमें बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बन रहा है। अगर हम चारों बॉलों को मिला दें तो स्क्वायर बन रहा है। और देख सकते हो आप इसके परपेंडिकुलर एक ऊपर और एक नीचे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, है ना। वाइट बॉल को हमने फ्लोरीन माना है और इस येलो कलर वाले को क्या माना है हमने, सल्फर। तो इस तरह से अब देखिए इसकी खास क्या बात होती है, इसकी खास बात होती है कि इसकी जो सारी बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम इसको कहीं से भी देखेंगे अगर मुड़ा के, तो ये हमें क्या है, एक जैसी दिखेगी। अभी लास्ट हमने जो बात की थी ना आपसे किसकी, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल की, तो इसके अंदर क्या होता है मैं इसको अलग से डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इसमें 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होती है, एक तो होती है आपकी इक्वेटोरियल, ये जो साइड वाली है आपकी ये वाली, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और ये जो है ऊपर वाली इसको बोलते हैं एक्सियल। ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है, इनकी लेंथ अलग अलग होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, वेंट रूल होता है, आपकी वेस्पर थ्योरी होती है ना, और भी कई चीज़ें होती है। फिलहाल हमारा उद्देश्य इतना था कि हमें केवल हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री वाली शेप देखनी थी, ठीक है। तो ये इतना से याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर सारी लेंथ जो होती हैं, एज, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये क्या होती है, आपकी मोस्ट सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है। इसको हम कहीं से भी देखेंगे तो हमें एक जैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखे हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्री, ठीक है, और उनके हमने एग्जाम्पल के साथ और इसके मॉडल के साथ इनकी स्ट्रक्चर को समझाया। ओके, थैंक यू।